We'll start with the memory segmentation. As I tell you, the location of the segment, if the segment 0 start at address 000, then it will be start at the 000 and end at the FFH. FFH मतलब 0 to 15 है, तो last one is your FFFF. 15 की value होती है 1111, तो that means FFF. The segment 1 start at the address of 0001 and ends at FF, that is a 1000 FH. Segments overlap. The starting physical address of any segment has the first hex digit as 0. Program segment. Program codes, data and stack are loaded into different memory segments. Name the code segment, data segment and stack segment. At any time only four memory segments are active. Program segment need not occupy entire 64 KB. 64 KB की मेमोरी एंटायर नहीं. टोटल कितने सेगमेंट्स हैं हमारे? एक है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट जो हमने 4th चैप्टर में देखा था, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड द स्टैक सेगमेंट. नेक्स्ट इज योर डेटा सेगमेंट. कंटेन्स वेरिएबल डेफिनेशन and declared by dot data. Stack segment used to store the stack, declared by dot stack size. Default stack size is 1 किलोबाइट. स्टैक मतलब जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. डेटा मतलब जहाँ पे वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करना है. जैसे कि अगर एडिशन का प्रोग्राम है किसी का, तो वेरिएबल्स कौन से ABC, तो हम लोग ABC डेटा सेगमेंट में स्टोर करेंगे. और स्टैक सेगमेंट है इफ यू रिक्वायर्ड साइज, मतलब अगर एरे होगा तो एरे की साइज हम लोग वहाँ पे स्टोर करेंगे. कोड सेगमेंट मतलब आपका कंटेन्स प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप एक्चुअल कोडिंग करोगे आपके प्रोग्राम का, दैट इज कॉल्ड एज अ कोड सेगमेंट. सो दैट इज डिक्लेयर बाय डॉट कोड. यू कैन राइट अ कोड सेगमेंट आल्सो. मेमोरी मॉडल स्मॉल, कोड इन वन सेगमेंट एंड डेटा इन वन सेगमेंट. ओके, अगर स्मॉल होगा तो कोड इन वन सेगमेंट एंड डेटा इन वन सेगमेंट. मीडियम होगा तो कोड इन मोर देन वन सेगमेंट एंड डेटा इन वन सेगमेंट. और अगर कॉम्पैक्ट है तो कोड इन वन सेगमेंट एंड डेटा मोर देन वन सेगमेंट. अगर मेमोरी मॉडल आपका स्मॉल है तो कोड इन वन सेगमेंट एंड डेटा इन वन सेगमेंट. आपका कोड एक सेगमेंट में होगा और डेटा एक सेगमेंट में होगा. अगर वो मीडियम है तो कोड होगा वो मोर देन वन सेगमेंट में हो सकता है और डेटा आपका वन सेगमेंट में होगा. इफ देयर इज अ कॉम्पैक्ट देन कोड इन वन सेगमेंट एंड डेटा इज मोर देन वन सेगमेंट. अगर वो लार्ज है तो कोड इन मोर देन वन सेगमेंट एंड डेटा इन मोर देन वन सेगमेंट and no array larger than 64 किलोबाइट. सो ये चार मेमोरी के मॉडल्स है. यूज भी होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लार्ज होता है, यूज होता है. स्मॉल में एक कोड में एक डेटा, मीडियम में कोड में एक से ज्यादा हो सकते हैं और डेटा में एक ही होता है. कॉम्पैक्ट में कोड में एक होगा और डेटा में मोर देन वन सेगमेंट होगा. लार्ज में कोड में भी मोर देन वन हो सकते हैं और डेटा में भी, बट उसकी जो साइज है एरे की वो 64 किलोबाइट के आगे नहीं जानी चाहिए. और लास्ट वन इज यूज, कोड इन मोर देन वन सेगमेंट एंड डेटा इन मोर देन वन सेगमेंट एंड एरे में भी लार्जर देन 64 किलोबाइट. मतलब यहाँ पे जैसे लार्ज में आपका 64 किलोबाइट के पीछे ही चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, बट यूज में अभी उसके आगे भी हो सकता है. सो दीज आर द मेमोरी मॉडल. प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे रहेगा ये बता दी. पहले होगा टाइटल ऑफ द प्रोग्राम, ऐसे होगा टाइटल प्रोग्राम 1. फिर आपका आएगा डॉट मॉडल स्मॉल. ठीक है, मॉडल स्मॉल मतलब मैंने क्या बोला था अभी, जो मैंने बोला ना आपकी कौन कौन से मॉडल है, तो अभी ये स्मॉल वाला है तो इसमें एक डेटा सेगमेंट होगा और एक कोड सेगमेंट होगा. फिर आएगा आपका स्टैक, तो स्टैक का आपका साइज है 100H. फिर आएगा आपका डेटा, ठीक है, डॉट डेटा. फिर आपका आएगा वेरिएबल ADW2, ठीक है. फिर आएगा आपका BDW5, डेटा डिफाइंड वर्ड. ओके, देन आएगा आपका सम करना है आपको 2 नंबर का. एन एग्जांपल, आपको 2 नंबर का सम करना है 2 and 5. फिर आपका एक्चुअल ये क्या किया, डेटा में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया. अब मेरा एक्चुअल कोड आएगा जहाँ पे मेरा लॉजिक डेवलप होगा एडिशन का. मेन प्रोसीजर, अब मेन प्रोसीजर क्या है, इनिशियलाइज करोगे डेटा सेगमेंट. यहाँ पे ऑब्वियसली कोड में तो डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज करना पड़ेगा. मूव AX @data. उसके बाद मूव DS, AX, जो भी वैल्यू है डेटा की वो किसमें चली जाएगी, डेटा सेगमेंट में चली जाएगी. ठीक है, उसके बाद ऐड दी नंबर्स, मूव AX, A, मूव AX, B, मूव सम, AX, मतलब AX की जो भी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, सम के अंदर जाएगी. एग्जिट करोगे डेटा मॉडल को.
move ax, 4c00h, इंक्रीमेंट 21h, मेन आप एंड करोगे कोड सेगमेंट को और मेन एंड करोगे. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, आपने देखा होगा मैंने कैसे दिखाया तुम लोग को, स्ट्रक्चर कैसे दिखाया. ये पूरा होगा पहले स्टार्टिंग में, फिर ये वाला होगा जो लास्ट में मैंने बताया. ये आई विल शेयर द पीपीटी विद यू, ये कैसे किया. नेक्स्ट इज योर असेंबली कैसे करना है और रनिंग कैसे करना है प्रोग्राम को. पहले असेंबलिंग अ प्रोग्राम, यूज माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर. एक आप टैजम यूज कर सकते हो या मैजम यूज कर सकते हो. ठीक है, दोनों भी आप लोग यूज कर सकते हो. अगर टैजम यूज कर रहे हो तो यू हैव यूज अ TASM, टर्बो माइक्रोसॉफ्ट जो कुछ भी है. असेंबलिंग अ प्रोग्राम यूज माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर, दैट इज MASM प्रोग्राम 1.asm. अगर टैजम है तो टैजम प्रोग्राम 1.asm. ट्रांसलेट द असेंबली फाइल प्रोग्राम 1.asm इनटू मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट फाइल. अब वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज में. एंड क्रिएट्स द लिस्टिंग फाइल, that is a program 1.lst containing assembly language code and corresponding machine code. ठीक है, उसके बाद लिंकिंग कैसे करना है. लिंकिंग करने के लिए .obj फाइल लगेगा. इज अ मशीन लैंग्वेज फाइल बट कैन नॉट बी, ये रन नहीं करना है. सम एड्रेस नॉट फेल सिंस इट इज नॉट नोन वेयर अ प्रोग्राम विल बी लोडेड इन द मेमोरी. कई जगह पे आपके एड्रेस नहीं रहेंगे क्योंकि आपको पता नहीं कि प्रोग्राम में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं. Some names may not have been defined. Combines one or more object files and creates a single executable file .exe. अब मुझे क्या करना है, लिंक करना है प्रोग्राम 1 को. उसके बाद मैं क्या करूंगी, रनिंग अ प्रोग्राम. टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम टू लोड इट एंड रन इट. सिंप्लीफाई प्रोसीजर, MIFLZI program 1.asm assemble and links the program. Debugging a program to analyze a program using a code view debugger, CV program 1. So these are some things that how do you can run and assemble the program. Next is your addressing mode. Addressing mode is the way an operand is specified. Register mode. Operand is in a register. Operand is in a register. That means क्या, move AX, BX. फिर आता है इमीडिएट मोड. ऑपरेंड इज अ कांस्टेंट, मतलब जो 5 वैल्यू है. अब पहले में क्या था, 2 रजिस्टर्स थे. रजिस्टर मोड में 2 रजिस्टर है, एक कौन सा है, AX, एक है BX. तो मैंने क्या बोला कि अगर 16 हो गए तो चलेगा, बट अगर AX, AL है तो नहीं चलेगा, BL है. अब यहाँ पे 2 रजिस्टर है इसलिए दिस इज द रजिस्टर मोड. इमीडिएट मतलब एक आपकी कांस्टेंट वैल्यू है और एक रजिस्टर है. डायरेक्ट मोड मतलब ऑपरेंड इज अ वेरिएबल, मतलब ऑपरेंड आपका क्या है, वेरिएबल है. तो मैंने क्या बोला, मूव AL, I. सो दीज आर द डायरेक्ट मोड. नेक्स्ट इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड. उसके है ये ऑफसेट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज कंटेन इन रजिस्टर. रजिस्टर एक्ट एज अ पॉइंटर टू मेमोरी लोकेशन. ओनली रजिस्टर BX, SI, DI और BP आर अलाउड. कौन सा रजिस्टर अलाउड है, BX, SI, DI और BP आर अलाउड. For BX, SI, DI, segment number is in data segment. For BP, segment number is in SS segment. Operand format is you have to write down the register. That is the source index, destination index, and base pointer. Okay. So this is a register indirect address, indirect mode. अब indirect mode, suppose SI equals to 0100H and that is 1234H. Okay. तो move AX, SI. तो AX की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, 011. अगर आपने लिखा मूव AX और उसके अंदर रजिस्टर है तो उसकी वैल्यू बनेगी 1234H. ठीक है. सो दिस इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड. ये एड्रेसिंग मोड्स है सारे. प्रीवियस में आपका था रजिस्टर मोड, इमीडिएट मोड एंड डायरेक्ट मोड. फिर आपका आया रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड. ठीक है, ये एड्रेसिंग मोड्स है. बेस एंड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. Operand offset address obtained by adding a displacement to the content of a register. Displacement may be offset address of variable, a constant आपकी पॉजिटिव है और नेगेटिव है. Offset address of a variable plus or minus a constant. There can be a plus, there can be a minus. Okay, so these are the base and index address. Syntax of operand कैसे होता है, रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट प्लस रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर एक कॉमन है और प्लस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है,
डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, फिर रजिस्टर अलग से हो सकता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू रजिस्टर. सो दीज आर द सिंटैक्स फॉर द ऑपरेंड. नेक्स्ट इज योर बेस एड्रेसिंग मोड. इफ BX और BP इज यूज्ड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ISI और DI. बेस होगा तो बेस होगा BX BP, इंडेक्स होगा तो सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स. एग्जाम्पल है मूव AX, W BX, फिर मूव AX, W प्लस BX, BX प्लस W. ये आपके कौन से हैं? ये आपका है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. अगर बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में ये 6 टाइप से उनकी ये एग्जाम्पल्स है जो मैंने प्रीवियस में दिखाया था. एंड द इलीगल एग्जाम्पल BX2 लिखा आप लोग ने, या AX प्लस 1 लिखा. सो दीज आर द इलीगल एग्जाम्पल्स, यू कैन सी हियर. Next is your base index mode. Offset address is sum of content of a base register BX or BP, content of an index register, optionally a variable's offset address, optionally a constant. So these are the base index mode. Next is your operand may be written in several ways. बहुत सारे ways में operand लिख सकते हैं. पहला है variable base register index register, दूसरा है बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस वेरिएबल प्लस कांस्टेंट. फिर है अगर वेरिएबल बाहर लिख सकते हैं अंदर बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस कांस्टेंट. एंड लास्ट वन इज योर कांस्टेंट बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस वेरिएबल. सो दीज आर द सेवरल वेज टू रिप्रेजेंट द बेस इंडेक्स मोड एंड ऑपरेंड. ओके. Next, useful for accessing two-dimensional array. This is useful for accessing two-dimensional array. PTR operator. PTR means used to override declare type of an address expression. Example, move BX, 1. तो ये illegal हो गया. अगर आप लोग लिख रहे हैं move BYE PTR BX, 1 is illegal. अगर override हो रहा है declaration type, so that time you have to use this. That is a PTR operator. Let J be defined as follows. J DW10, तो move AL PTR AL, byte PTR J. अगर आपका declare override हो रहा है तो you have to define PTR like this. Input and output. CPU communicate with peripheral through input register called input port. Two instruction access input output port directly. एक होता है in and एक होता है out. That means is a input output. The CPU communicate with the peripherals through input register, that is called as a input-output ports. Use when fast input-outputs is essential, like games हो गए तब. Most programs do not use input-output instruction. Port address vary among computer model. Much easier to program input-output with service routine provided by manufacturer. Last is two categories of input-output services routine. Basic input-output system routine, that is BIOS, and DOS, that is a DISC operating system routine. So this is not so important, but sometimes for the gaming purpose you can use the input-output instruction. DOS and BIOS routine invoked by interrupt instruction. System BIOS, a set of program always present in a system, जो आपके program में always present है. BIOS routine most primitive in a computer, talks directly to the system hardware. Hardware specific, must know exact port address and control bit configuration for input-output devices. BIOS supplied by computer manufacturer and resides in ROM. Provides service to operating system or application. Enable OS to be written to a standard interface. So these are the system BIOS. System के बाद जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपका जो बूटिंग स्टार्ट होता है देयर इज सिस्टम की वो हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है या नहीं, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है. सो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चेक करते रहता है. तो दिस इज अ वर्क ऑफ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्टवेयर लेयर, एक होता है सिस्टम हार्डवेयर, नॉन स्टैंडर्ड इंटरफेस, फिर स्टैंडर्ड इंटरफेस, फिर स्टैंडर्ड. फिर आपका सिस्टम हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर से कनेक्ट होने के बाद BIOS में आता है. BIOS देन यूईसी का ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो, एंड देन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम. मतलब आपका जो पीसी है तो फर्स्ट इज योर हार्डवेयर, आपका पीसी किसी हार्डवेयर से कनेक्टेड है. फिर आपने जो पीसी स्टार्ट किया तो एक सिस्टम बूटिंग होती है, उसे कहा जाता है कि आपकी इनपुट आउटपुट सारी भी जितनी भी चीजें वो लोड होती है. फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन होता है, दैट कैन बी विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 10, एनी. एंड देन उसके अंदर ओपन होने के बाद बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, एनी योर टैजम, मैजम. सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर लेयर्स. इनपुट आउटपुट, INT21H is used to invoke a large number of a DOS function.
I will explain in next video.